दुनिया में लाखों लोग मछली पकड़ते हैं, लेकिन कभी किसी मछली को किनारे पर आते नहीं देखा। इसका कारण यह नहीं है कि मछली चारा नहीं काटती, बल्कि यह है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। दूसरे लोग एक के बाद एक मछलियां पकड़ते हैं, जैसे मानो उन्हें पैसे की कोई परवाह ही नहीं। जो मछली पकड़ना जानते हैं और जो नहीं जानते, दोनों ही चुप हैं। लेकिन जब लाओ लियू इस सबसे बेहतरीन जगह पर पहुंचा तो मछलियां बिल्कुल भी चारा नहीं काट रही थीं। काले लड़के, क्या तुमने सुरक्षा शुल्क दिया है? जब लाओ लियू ने देखा कि बाकी सब लोग पानी में खड़े होकर मछली पकड़ रहे हैं, तो उसने सोचा कि जगह बहुत मायने रखती है। इसलिए वह बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा और अगले ही पल उसके साथ हादसा हो गया। वाह भाई, ये लंबी टांगें तो उसकी जान से भी लंबी निकली। इसके बाद लाओ लियू नाव लेकर झील के बीच में पहुंच गया। उसने पेशेवर उपकरण निकाले जिनमें तरह तरह के मछली चारे भरे थे। इतने विकल्पों के बीच उसने साधारण केंचुए वाली छड़ी चुनी, पर उसे समय के साथ भी चलना था। यह है स्पिनिंग रील, यह है फिशिंग लाइन, जिससे लाइन उलझने की समस्या आसानी से हल हो जाती है। खुद को पेशेवर दिखाने के लिए लाओ लियू ने मछली पकड़ने वालों के लिए बनी प्रोफेशनल टोपी भी खरीदी। टोपी पहनते ही एक बड़ी मछली का ध्यान उसकी ओर गया। बेशक उपकरण कितने भी अच्छे हों, अगर मछली चालाक हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे यह 100 साल पुरानी सुनहरी मछली जिसने लाओ लियू का चारा खा लिया, बल्कि सीधे तवे पर अंडा भी तलने लगी। लाओ लियू मछली पकड़ता है, जो चाहे कांटे में फंस जाता है। कभी कभी तो 2 दिन पहले पैदा हुई छोटी मछलियां खुद ही पास आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह फिशिंग लाइन खींचता है, 100 मील के दायरे में जितने भी मछली पकड़ने वाले हैं, सब खबर सुनकर दौड़े चले आते हैं और लाओ लियू को चुपचाप सहना पड़ता है। इसलिए लाओ लियू ने अपना पुराना पेशा अपनाने का फैसला किया और हजारों मील दूर के दलदली इलाके में गया। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाकर निशाना साधा, शिकार में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। गोलियों की बौछार में एक जंगली बत्तख मारी गई। उसने फर की जैकेट उतारी, पैराशूट डाला और नीचे कूद गया। शिकार लाओ लियू के हथियार बदलते गए, डबल बैरल फायर स्टिक और यह जेट फायर स्टिक। आखिर में ये जो हथियार है वह तो वाकई राजा के स्तर का है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की मैनुअल मेहनत की जरूरत नहीं है। यह स्मार्ट स्टील पाइप अपने आप गोला बारूद भर लेता है। ताकत भी जबरदस्त है, लेकिन जाहिर है कि इसे काफी ताकत भी खर्च होती है। बीच बीच में उसे कुत्ते की पूंछ जैसी घास से अपनी ऊर्जा भी बढ़ानी पड़ती है। ऊपर से ये 360 डिग्री का बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट वाला रियर व्यू मिरर भी है, जो इसे क्लासिक बना देता है। चालाक बत्तखों से निपटने के लिए ऐसी आगे से उभरी और पीछे से उठी हुई नकली बत्तखों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आखिर में अक्सर सब कुछ बेकार ही जाता है, जैसे बांस की टोकरी से पानी भरना। इसलिए लाओ लियू ने फिर से अपना मैदान बदल लिया। इस बार वह सालाना होने वाली शिकार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले को न सिर्फ लाखों का इनाम मिलेगा, साथ ही विजेता को इनाम के साथ काम सौंपा जाता है, जिससे प्रतियोगिता खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि लाओ लियू की किस्मत अच्छी थी। उसे एक मूस हिरण दिखाई दिया। अगर वह इसे पकड़ लेता है तो इस साल का चैंपियन वही होगा। जब शिकार प्रतियोगिता खत्म हुई तो शिकारी अपने शिकार के साथ खुशी खुशी लौटे और लाओ लियू भी। बस फर्क इतना था कि अब वह खुद रास्ता भटक